छात्रों, आज हम हिंदी में साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिंदी के साहित्य लेखन की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई और इस परंपरा में कौन से महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखे गए। तो आइए छात्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है गारसा द तासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान हैं। सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में वर्णानुक्रम पद्धति में इत्स्वार ए दला लिटरेत्यूर ए हिंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जो ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा प्रकाशित हुआ। इसका यदि हिंदी अर्थ जाने तो हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास होता है। हिंदुई शब्द का अर्थ यहाँ हिंदी है। इसके दो संस्करण थे, प्रथम संस्करण व द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण के दो भाग हुए। प्रथम भाग 1839 ईस्वी और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे, जिसमें प्रथम व द्वितीय भाग 1870 ईस्वी में तथा तृतीय भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा वर्णानुक्रम पद्धति में रचित इत्स्वार ए दला लिटरेत्यूर ए हिंदुई ए हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें कुल 738 रचनाकार सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें हिंदुई या हिंदी के 72 और शेष 666 हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू भाषा के रचनाकार हैं। इस क्रम में दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का। आपने शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा वर्णानुक्रम पद्धति में हिंदी भाषा में रचित शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कहने का आशय है कि गारसा द तासी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ प्रथम इतिहास ग्रंथ तो है, लेकिन वह फ्रेंच भाषा में है, जबकि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। इसका प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ, किंतु कुछ त्रुटियां रह जाने के कारण इसे 1883 में पुनः प्रकाशित किया गया। हिंदी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जो वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। इस क्रम में तीसरा महत्वपूर्ण नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से एक पुस्तक लिखी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से अंग्रेजी भाषा में कालानुक्रम पद्धति में पुस्तक लिखी, जो
द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में तथा पुस्तक के आकार के रूप में 1889 में प्रकाशित हुई। यह अंग्रेजी भाषा में रचित है और इसमें कालानुक्रम पद्धति को अपनाया गया है। कहने का आशय है कि काल या समय के अनुसार इसमें वर्गीकरण किया गया है। इसमें कुल 952 रचनाकार हैं और सभी हिंदी के रचनाकार हैं। यद्यपि ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसमें सभी हिंदी के रचनाकार सम्मिलित हुए हैं। ये इतिहास ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जिसमें हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। कहने का आशय है कि काल विभाजन सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया और अपने इस पुस्तक में हिंदी साहित्य को 11 युगों में बांटा, जिसमें कुल 12 अध्याय हैं। इसी क्रम में अगला नाम आता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र का नाम आता है। आपने कालानुक्रम पद्धति में मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखा। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में लिखा। कुल रचनाकार 4591 हैं। लगभग 5000 रचनाकार सम्मिलित किए हैं। मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का इतिहास एवं कवि कीर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चलाया। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला। कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला। तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। रचनाकारों को 3 भागों में विभाजन किया। मिश्र बंधु ने उन्होंने उत्तम, मध्यम, सामान्य 3 श्रेणियां रचनाकारों की बताईं। हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है और हिंदी साहित्य में रचनाकारों को 3 भागों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास भी मिश्र बंधुओं ने किया। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया गया। कुल रचनाकार 997 बताए जाते हैं। लगभग हम इनको 1000 रचनाकार मानते हैं। ये इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में
लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखी। 1928 ईस्वी में भूमिका विशाल और विस्तृत हो जाने के कारण ही इसे हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का पूर्व नाम हिंदी साहित्य का विकास था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में शुक्ल जी का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1940, 1945 तथा 1951 में प्रकाशित होते रहे हैं। रचनाकारों की संख्या के स्थान पर आपने साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों पर अधिक ध्यान दिया है। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति को आपने अपनाया है। आपने कवियों या रचनाकारों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण अपने इस इतिहास ग्रंथ में किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 कालों में बांटा है। आपने इस इतिहास ग्रंथ में दोहरे नामकरण को भी अपनाया है। आपने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल, इस प्रकार से आपने दोहरा नामकरण अपने इस इतिहास ग्रंथ में किया है। इसके बाद इसी क्रम में नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक पद्धति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से 1938 में इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का वर्णन मिलता है। इस इतिहास ग्रंथ में आदिकाल से भक्तिकाल तक का साहित्य मिलता है। आपने आलोचनात्मक पद्धति को अपनाया है और आपका ये इतिहास ग्रंथ शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया। इसी इतिहास ग्रंथ पर आपको PhD की उपाधि भी प्रदान की गई। आपका ये इतिहास ग्रंथ अधूरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसी क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचनाकारों का मूल्यांकन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है और यही मत सर्वमान्य मत भी बन गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग भी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को एक नई दुनिया भी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। इसी क्रम में डॉक्टर नगेंद्र का नाम भी लिया जाता है।
आपने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 10 भागों में 1973 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास सह संपादक हरदयाल जी के साथ में भी लिखा है। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम आता है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो कि नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ है। 1953 में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, परंतु इस इतिहास ग्रंथ को 16 खंडों में प्रकाशित किया गया, जिसके नाम एवं संपादक अलग अलग हैं। इसमें पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, जो कि 1957 ईस्वी में डॉक्टर राजबली पांडे के नेतृत्व में प्रकाशित हुआ। इसका अंतिम भाग, जिसे भाग 16 कहा गया, हिंदी का लोक साहित्य नाम दिया गया, जो 1960 में राहो सांकृत्यायन और कृष्ण देव उपाध्याय की देखरेख में प्रकाशित हुआ। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आपने इतिहास के लेखन की परंपरा को अवश्य समझा होगा कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा शुरू हुई और किस प्रकार से चरण दर चरण आगे बढ़ती चली गई। तो मैं समझता हूँ आपने इस विषय को निश्चित ही समझा होगा। धन्यवाद।